Hello student. So today we are going to start about the types of reagent that are possible in our organic chemistry. So basically reagent क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं, उसके बाद में उसके जो जो टाइप्स हो सकते हैं उसको एक बार हम पढ़ाई कर लेंगे. सो व्हाट डू वी मीन बाय रिएजेंट. ठीक है, सो एक पहले सिंपल सा एक रिएक्शन देखते हैं. मान लेते हैं यहाँ पर कि कार्बन का एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें वो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है. एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि लेट्स से दिस इज अ रिएक्शन ऑफ कार्बन. किसका रिएक्शन हो रहा है? कार्बन. इसका मतलब इसको हम बोलेंगे मेन रिएक्टेंट. जो भी सब्सटेंस मेन रिएक्टेंट को हेल्प करेगा टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग रीएजेंट. ओके, फिर से मैं बोलता हूं, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मेन रिएक्टेंट, मतलब जिसका रिएक्शन होने वाला है. और जो ये मेन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए हेल्प करेगा इसको हम बोलते हैं रीएजेंट. ओके, एंड ये दोनों मिला के अपना प्रोडक्ट बनाएगा. जैसे C+O2 क्या प्रोडक्ट बनाएगा? अपना CO2. सो दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज योर प्रोडक्ट. ये क्लियर है सभी को? सो रिएजेंट इज द बेसिकली हेल्पिंग रिएक्टेंट विच विल कन्वर्ट अवर मेन रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट. ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो इज कॉल्ड एज योर रिएक्टेंट. आई होप एवरीबडी इज क्लियर कि रिएजेंट क्या होता है. इट इज द हेल्पिंग रिएक्टेंट विच विल हेल्प कन्वर्ट द मेन रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट. ठीक है, मेन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी हेल्प करेगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो में रिएक्शन में, उसको हम बोलेंगे रिएजेंट. ठीक है, अभी ये जो रिएजेंट होते हैं यहां पर टॉपिक का नाम दे देते हैं रिएजेंट. ओके, सो जो रिएजेंट होते हैं बेसिकली उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, लाइक लेट्स से वी हैव रिएजेंट्स based on their nature and based on their reacting nature, कि किस तरीके से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, फर्स्ट जो टाइप का रिएजेंट होता है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट. क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट. एंड जो सेकेंड टाइप का रिएजेंट होगा इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट. ओके, ये क्लियर है सभी को? अब इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट का मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है पहले तो देखते हैं. इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल का मीनिंग होता है लविंग, और यू कैन से इट इज एज अट्रैक्टिंग. तो जो भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग वाले रिएजेंट का नेचर होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल वाले रिएजेंट. इज दिस क्लियर एवरीवन? कि जो भी रिएक्टेंट में जो भी अपना रिएक्टेंट होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट. सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग देख लेते हैं एक बार. न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. ओके, एंड न्यूक्लियस के पास क्या चार्ज होता है? न्यूक्लियस इज यूजुअली पॉजिटिव चार्ज. सो न्यूक्लियस एंड फिलिक का मतलब क्या होता है? अगेन इट इज लविंग और इट इज अट्रैक्टिंग. सो न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग जो भी रिएजेंट होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग जो भी रिएजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोफाइल. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिंग रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफाइल इज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग रिएजेंट. ओके, अभी इन दोनों का प्रॉपर्टी होता क्या है, कैसे नेचर डिसाइड होता है, वो एक बार देख लेते हैं. तो कहना ही से अगर इलेक्ट्रोफाइल को लिखना होगा तो आई कैन से इट इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर. सही बात है. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मतलब क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है तो ही जाकर के वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल में क्या लिख सकते हैं? ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा. न्यूक्लियस का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग नेचर. और अगर ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है तो बताओ आप कि इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, और पॉजिटिव अट्रैक्ट होने के पास करने के लिए खुद के पास क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. करेक्ट है? अगर सपोज मुझे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना है तो सिंपल सा चीज क्या होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए नेगेटिव चार्ज. मतलब होगा कि आई एम हैविंग इलेक्ट्रॉन एक्सेस, कि अगर मेरे पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो जाकर के मेरे पास नेगेटिव चार्ज खुद है और मैं जाकर के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करूंगा. ओके, अभी अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. सो इन दिस केस कैन आई से एज पर द लेविस कॉन्सेप्ट जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज लेविस एसिड.
सही बात है। सिमिलरली जो भी इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है, दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, तो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन राइट इट एज Nu विद अ माइनस चार्ज, एंड इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं E विद अ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल हूं तो मेरे पास होगा कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज है तो सीधी बात है मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या अपने पास आने नहीं दूंगा। रीजन इज इफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टुवर्ड्स मी, आई एम ऑलरेडी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, सो वी विल रिपेल ईच अदर, एंड अगर रिपेल करेंगे तो सीधी बात है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So it is favorable condition for a nucleophile, it is favorable condition for me to attract the positive charge। तो वहां पर कोई रिपल्शन नहीं होगा, इजीली जो भी अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो इजीली हो सकता है। ओके, तो जो भी सब्सटेंस के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, तो लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको हम बोलते हैं लेविस बेस। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेविस बेस बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल अगर हमको लिखने होंगे, एक और इसमें लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ओके, या तो वो लेविस एसिड है। सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्सटेंसेस बनाएंगे। मतलब कि सपोज अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो क्या करेगा, किसी और सब्सटेंस का हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। वो किसी और मेन रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेता है। अंडरस्टूड है ये? एग्जाम्पल से देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिमिलरली न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, इसका आप लोग बिल्कुल फुल फॉर्म लिखना। रीजन इसकी, ये जो न्यूमोनिक में अगर सॉरी हमने शॉर्टकट में जो इसका सिर्फ लेटर्स लिखे हुए हैं उससे हो सकता है आगे कंफ्यूजन होगा। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विल बी योर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल विल बी योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब एग्जाम्पल वाइज अगर देखते हैं तो यहां पर हम बोल सकते हैं लेविस एसिड वाले एग्जाम्पल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एग्जाम्पल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर ग्रुप 13 के कंपाउंड्स एंड कैटायंस। ग्रुप 13 के कंपाउंड्स एंड कैटायन विल बी एक्टिंग एज योर इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल में क्या होना चाहिए, जिसके पास एक्स्ट्रा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो ग्रुप 15, 16 एंड 17 के कंपाउंड्स या तो हो सकता है एंड एनायन। So these type of substances will be acting as your nucleophiles. Okay. When I say cations and anions, so it is not necessary all cations will be electrophile. ठीक है, कुछ cations होंगे, कुछ cations नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक सोडियम प्लस आयन, तो इट इज नॉट दी इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज सोडियम प्लस में ऑक्टेट कंप्लीट है। बट यही अगर बात मैं करता हूँ लेट्स से कॉपर प्लस 2 आयन का, ठीक है, सो कॉपर प्लस 2 आयन क्या होगा, इट इज हैविंग 9 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, तो वो ट्राई करता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से ले ले और अपना डी ऑर्बिटल को कंप्लीट कर ले। सो इन दैट केस इट हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंगली इट विल बी एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो कॉपर प्लस 2 कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस 1 विल बी एक्टिंग एज योर इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, जो भी एक ऐसा एनायन जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर करके अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर सकता है, सॉरी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर सकता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ओके, यहां पर मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करके तो रखा हुआ है, बट एग्जाम्पल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि ग्रुप 13 है, एज इन की BCl3 हो गया, BCl3 हो गया, BF3 हो गया, दीज आर ग्रुप 3 कंपाउंड। कैटायन का मतलब क्या ले सकते हैं, लेट्स से इट इज CH3 विथ अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस विल बी एक्टिंग एज योर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेट्रा। न्यूक्लियोफाइल में क्या ले सकते हैं, इट कैन बी अमोनिया, ग्रुप नंबर 15 का कंपाउंड विच हैज 1 लोन पेयर। इट कैन बी लाइक H2S जिसके पास 2 लोन पेयर होता है, वाटर हो गया H2S, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड सो ऑन। एंड एनायन के लिए यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं लेट्स से OH माइनस आयन, दे हैव द एबिलिटी, साइनाइड माइनस आयन,
they have the ability that they can, okay, cyanide को नहीं ले सकते हम लोग, it can be halogens, like let's say ये मैं ले लेता हूँ chlorine minus ion. They have the ability that they can donate the electron pair and accordingly they can act as a nucleophile. So ये दो मेजर टाइप के हमारे reagents होते हैं which are divided into electrophiles and nucleophile. I hope you are clear about this example, this category of reagent. इनके बारे में ज्यादा बेटर आइडिया आपको तब समझ में आएगा जब हम कार्बन का इंटरमीडिएट्स देखेंगे या तो जब हम रिएक्शंस करेंगे, तो उस टाइम पे आपको काफी बेटर तरीके से समझ में आएगा। एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि लाइक हाउ डू वी आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जैसे दिख रहा है अपने को यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है दैट इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल विल बी द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये अगर आइडेंटिफाई करना है तो मैं यहाँ पर एक नीचे ही पॉइंट लिख करके दे देता हूं। लाइक लेट्स से यहाँ पर हम ले लेते हैं यस, सो इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए वन ऑफ द ट्रिक क्या होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि whenever we have second atom having more electronegativity than first atom, सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन फर्स्ट एटम। ठीक है, तो ऐसे वाले ग्रुप को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, काफी सारे एग्जांपल इसके अवेलेबल है, लाइक साइनाइड, और इट कैन बी NO2। जैसे कि देखो ये हमने जो मैं डैश लिख रहा हूँ, एटम के पहले जो डैश लिखा हुआ है, सो they are representing the bond formed by the other carbon atom. Okay, like cyanide is there, NO2 is there, or we can have like CN हो गया, CO2 हो गया, and so on. Yes, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, फिलहाल मैंने ऐड नहीं किया हुआ है कि whenever we are having like the second atom as more electronegative compared to the first atom, जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं कॉमन, जो कि होता है COOH, और इट कैन बी SO3H एंड सो ऑन। सो ये सारे के सारे जितने भी एग्जांपल आप देखोगे, फर्स्ट एटम को मैं रेड कलर से मैं मेंशन करता हूँ, लेट्स से दिस इज अवर फर्स्ट एटम, एंड जो भी अपने उसके बाजू वाले एटम्स है, आप देख सकते हो वो सारे के सारे ज्यादा नेगेटिव है, सही बात है, ये आप देख सकते हो। सेकेंड एटम जब भी ज्यादा नेगेटिव होगा कंपेयर टू द फर्स्ट एटम, इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑल ऑफ देम विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। अंडरस्टूड है ये सभी को? ठीक है, भी एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होगा, जब भी हमारा फर्स्ट एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किससे नेगेटिव होना चाहिए, देन दी सेकेंड एटम, देन दी सेकेंड एटम, ऐसे वाले ग्रुप को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास, बहुत सारे इसके भी एग्जांपल है, लाइक OH माइनस आयन वी कैन टेक इट। ओके, देन जब भी हमारा फर्स्ट एटम ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू द फर्स्ट सेकेंड एटम, OH माइनस हो गया, CH3 हो गया, देन सो एंड सो ऑन, यू कैन टेक इट अगेन, लाइक इसके मैंने डायरेक्ट एग्जांपल नहीं लर्न किए, बट जहां भी आपको कोई क्वेश्चन में या कहीं ऑप्शन मिला कि पहला एटम ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू द सेकेंड एटम, इन दैट केस इट विल बी व्हाट, इट विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, एंड दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट, क्या बोलेंगे इनको, दिस विल बी कॉल्ड एज योर
nucleophile in nature. So ये रहे कुछ एग्जांपल, एक अमाइन भी है NH2 group that will also be acting as your electron donating group. So these substances will be called as your nucleophile. Nucleophile means Nu with a negative charge. यहाँ पर हम देख सकते हैं that the second atoms are less negative. इसको इनफैक्ट ऐसा करना चाहिए था कि लाइक फर्स्ट एटम यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव है, ऊपर वाले में सेकेंड एटम जो है वो ज्यादा नेगेटिव होगा। एक बार इसको मैं कर लेता हूँ चेंजेस, एक मिनट जस्ट, सो दैट इट विल लाइक विल फोकस मोर ऑन जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ओके जैसे कि यस हियर सेकेंड एटम मोर नेगेटिव, यहाँ पर भी सेकेंड एटम दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, यहाँ पर अपना फर्स्ट एटम जो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, सो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द रिएजेंट टाइप्स। जैसे कि रिएजेंट हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। रिएजेंट, सबसे पहले रिएजेंट होता क्या है? रिएजेंट आर द सब्सटेंसेस विच विल हेल्प योर मेन रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो दो तरीके का अपना रिएजेंट होता है। एक जो होता है इट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोफाइल, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है एंड उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, एंड दूसरे टाइप का जो रिएजेंट होगा इट इज कॉल्ड एज योर न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है एंड उसके पास इलेक्ट्रॉन काफी एक्सेस में होगा। Electrophiles are also called as electron withdrawing group and nucleophiles are called as electron donating group. फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कैसे आइडेंटिफाई करना, बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है यहाँ पर। जब भी हमारे पास सेकेंड एटम ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू द फर्स्ट एटम अटैच टू द मेन सब्सटेंस, मेन रिएक्टेंट, दिस टाइप ऑफ ग्रुप विल बी कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दे विल बी एक्टिंग मोस्टली एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली जब भी हमको अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चेक करना है, whenever the first atom itself is more negative, in that case it will be acting as electron donating group and they will be mostly acting as your nucleophile. I hope you have understood this video and definitely this will be helpful when we'll start with the carbocations, carbanion and carbon free radical topics of carbon intermediates. Thank you so much for watching till the end. I hope I'll see you in the next video. I hope this will be helpful to you as well as to your friends who want this kind of video, who want to understand and clear the concepts related to organic chemistry. See you in the next video. Thank you for watching till the end. Bye bye. Take care.